सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू मिनी व्लॉग। तो आज हम फिर से एक और व्लॉग आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो व्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जैसे कभी आपको स्ट्रेस होता है तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर कभी भी स्ट्रेस है तो आप अपना जो भी समय है आप पेड़ पौधों के साथ ज़रूर बिताइएगा, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमें ना केवल ऑक्सीजन देते हैं बल्कि ये हमें बहुत तरह के स्ट्रेस से भी दूर करते हैं। और जैसे इनकी जितने भी तमाम प्रकार की फल फूल जड़ी बूटियाँ और लकड़ियाँ जो भी होती हैं, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ों में काम में ले सकते हैं। और उन्हें आप जैसे कि फल फूल होते हैं तो आप उनको पूजा में ले सकते हैं, अपने खाने के लिए ले सकते हैं। जड़ी बूटियों को आप एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप खुद ये देखिए कि ये पेड़ पौधे हमारे कितने हमदर्द, कितने हमारा बड़ा साथी हैं। और साथ ही ये हमारे घर के आसपास के वातावरण को, घर को भी कितना अच्छा बनाते हैं। और ये मैं बल्कि गर्मी में तो हर किसी को अपने घर में या आसपास के जितने भी जगह आपको ऐसे दिखता है कि जहाँ पे आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर लगाइए। तो पेड़ पौधे सभी के लिए एक आवश्यक संसाधन है। तो ये विभिन्न प्रकार की जितनी भी प्रजातियों के लिए ये आवास प्रदान करते हैं, साथ ही ये हवा को भी शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये हमें गर्मियों में छाया प्रदान करते हैं। और इनके पत्तों का जो उपयोग है हम उसे कई उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हम इत्र में, दवाइयों में भी, और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने घर पे कुछ पेड़ पौधे लगाए थे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने आज यहाँ पे साफ़ सफाई की है, क्योंकि पूरी बालकनी में जो था, पहले मैंने प्लांट्स वगैरह तो मेरे पास ऑलरेडी थे, लेकिन प्लांट स्टैंड को थोड़ा डिलीवर होने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, जिसकी वजह से मैं इन सबको अरेंज नहीं कर पाई। तो फाइनली मैंने कुछ प्लांट स्टैंड थे जो मैंने ऑर्डर किए थे। तो वही चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारे, जैसे हम घर में होता है या अपने लिए भी हम एक कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हम ढूंढते हैं जिसमें कि हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा हम डेलीकेट अपने आप को दिखा सकते। तो इसी वजह से था कि मुझे भी अपने प्लांट्स को बहुत अच्छा लुक देना था और उनके लिए एक सेफ्टी कॉर्नर, सेफ्टी स्पेस मुझे बनाना था। तो मुझे लगा कि शायद क्यों ना मुझे अभी कुछ प्लांट स्टैंड मंगाने चाहिए, जिससे कि मेरे प्लांट्स जो है वो ईज़िली मैं इन पे रख सकती हूँ और उनको थोड़ा सा पानी निकलने के लिए भी स्पेस मिल पाएगा। क्योंकि जैसे वो नीचे रखे हुए थे तो उस टाइम पे थोड़ा सा पानी निकलने में कुछ मुझे लग रहा था कि पोट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैंने इसी वजह से ये कुछ प्लांट्स स्टैंड थे, ये मैंने ऑर्डर किया। उसके बाद आप खुद ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको एक प्रॉपर स्पेस एक उनको मिला है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वो अपने आप को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। फिर उसके बाद मैंने बालकनी को क्लीन किया और कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनको मैंने अलग से उनके लिए कुछ पॉट्स मंगाए थे, कुछ प्लांट्स ट्रे मंगाई थी। उसमें मैंने फिर कुछ जेड प्लांट्स से उनकी कटिंग को मैंने लगाया, क्योंकि आपको मैंने जैसे अपनी कुछ पहले की वीडियो में भी बताया था कि जो जेड प्लांट्स की कटिंग है, आप उनसे भी बहुत सारे प्लांट्स को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक प्लांट है जो हर एक घर में होना चाहिए। तो ये वास्तु के हिसाब से भी देखते हो तो वो भी बहुत शुभ होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे जेड है और मैंने इन्हीं सभी को कटिंग से ही ग्रो किया है। बस आपको इनके लिए कुछ सावधानियां बरतनी है। इसके अलावा और भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे रखी हुई है और मैंने अपनी बालकनी को बहुत ही सुंदर बनाया है। और आगे मैं और भी कोशिश करती रहूँगी कि मैं अपनी बालकनी को और भी अच्छा एक मेकओवर दे पाऊँ। पर इनके आने से मेरे घर में बड़ा अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पे मिलता है। साथ ही ये मेरे माइंड को भी बड़ा रिलैक्स करता है। तो अपना मैंने जितना था पेड़ पौधे के साथ समय बिताने के बाद में मैं मंदिर में भी मैं फिर गए, वहाँ पे अपने पीपल देव की पूजा की। क्योंकि देखिए पीपल देव भी तो एक नेचर है, वो भी एक प्लांट है। तो उससे भी आप देखो कि हमें कितना कुछ फ़ायदा मिलता है कि आपके पितृ खुश होते हैं, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं होती है वो दूर होती है, और किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस होता है वो भी दूर होता है। तो पेड़ पौधों में बहुत बड़ी ताकत होती है आपके स्ट्रेस को हील करने के लिए, आपको हील करने के लिए। तो पेड़ ये ऐसे ही नहीं सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें देते हैं। देखिए भोले बाबा जी के पास में भी फिर हम लोगों ने दर्शन किए, क्योंकि पीपल देव की तो पूजा हो चुकी थी, फिर उसके बाद हमें भोले बाबा जी की भी हमने पूजा की। तो इसीलिए कहते हैं कि मानव जीवन में जो है, इसलिए पेड़ पौधे
होना चाहिए और आपका सकारात्मक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर होगी तो वही आप किसी को डिलीवर कर सकते। तो जैसे भाव आपके अंदर होंगे और जैसी चीज़ें, जैसी एनर्जी आपके पास होगी, आप ऐसी किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप किसी को नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज करें, तो आप अपने साथ में एक पॉजिटिव ऑरा लेकर चलिए, पॉजिटिव एनर्जी रहे। तो उसी के लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँ, क्योंकि हमें पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप सभी भी अपने घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपको मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि इतना अच्छा लगता है ना, सीरियसली। तो ये मेरा पहले का था, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा ये पे मैसी था, लेकिन पेड़ पौधों के लिए भी मुझे लग रहा था शायद कुछ इनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ मुझे मैसी लग रहा था। तो इसी वजह से मैंने, जैसे आपको भी दिखाया था, मैंने कुछ स्टैंड वगैरह मंगाए थे, फिर वो उनको मैंने प्लेस किया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, एक पूरा ये ऐसे फिल था कि यहाँ पे चारों तरफ फ्लावर्स थे। और अभी क्योंकि कुछ ये जो प्लांट्स से बारिश की वजह से थोड़ी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फंगस वगैरह लग गए थे, तो बाद में मैंने उन पे नीम स्प्रे करके उनको ठीक किया है। तो आपसे भी मैं ये कहूँगी कि अगर पेड़ पौधे में कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो टाइम टू टाइम आप उनका थोड़ा सा केयर करते रहें, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं थे, हम कहीं चले गए थे, तो इस वजह से थोड़ा हम केयर नहीं कर पाए। बाकी हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जैसे अपने बच्चों की केयर करते हैं, तो सेम ऐसे अपने पेड़ पौधे की भी केयर कीजिए, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और वैसे भी मनुष्य के जीवन में पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आप कहाँ से ऑक्सीजन ले पाएंगे, कहाँ से आपको फ्रेश एयर मिलेगी। तो इसी वजह से है कि इंसानों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए और हर तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि अब पेड़ पौधे रहे ही नहीं है, लोगों ने लगाना छोड़ दिया, कहीं आपको रोड पे मिल जाएंगे बाकी का। और घर में तो बहुत ही रेयरली है कि लोग बाग पेड़ पौधे लगाते हैं। और बाद में अब देखते हो आप, गर्मी इतनी होती है कि उस पे बिना एसी के कोई भी रह ही नहीं पाता है। तो इसीलिए है कि ये ऑक्सीजन का तो उत्पादन करते, साथ ही ये हमारे ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। ये हमें छाया देते हैं, हमें रहने के लिए हमें घर देते हैं, और इसी के साथ हमें खाने के लिए भोजन भी इनसे मिलता है। आप इनको आयुर्वेदिक औषधि के रूप में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही पानी के, जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, उसके खिलाफ जितने भी बैटल होते हैं उसमें भी ये बड़ी हेल्प करते हैं। तो बहुत बहुत सी चीज़ों में जो होता है कि प्लांट हमारी हेल्प भी करते हैं, हमारे लिए यूज़फुल भी है, कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं, कहीं ना कहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही ये मदद करते हैं। और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसीलिए आपसे हम बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे, पेड़ पौधे लगाइए, शुद्ध वातावरण बनाइए, घर को भी अच्छा रखिए और आप अपने आप को भी अच्छा रखिए, और लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि वो भी पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं। हमें गर्मी से बचाते हैं, बारिश और हवा से बचाते हैं, जो गंदी हवा होती है। साथ ही जल का संरक्षण करते हैं, मिट्टी को संरक्षित करते हैं, वायु के जितने भी प्रदूषक होते हैं उनको मुक्त करते हैं, कार्बन को ये अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि दुनिया बनी रहती है और हमें एक फ्रेश एनवायरनमेंट हमें देते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। और इसीलिए ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमारी मदद करते हैं। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये उपकरण पानी में भी उपयोग कर सकते हैं। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर सूर्य की भी जो किरणें उपस्थित होती हैं, ये खुद स्वयं उसका निर्माण करते हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधे का लाभ उठाते रहिए, दूसरों को भी उठाने के लिए बोलिए, और हमेशा इनकी रक्षा कीजिए, जैसे आप अपनी करते हैं, अपने बच्चों की करते हैं। इनको बाहर की गंदी चीज़ों से, कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए टाइम टू टाइम इन पे आप नीम का जो ऑयल होता है, मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वही करते हैं, तो आप भी उसी को कीजिएगा। बारिश का जो पानी, एक्सेस पानी जो होता है, अगर वो पोर्ट्स में फिल हो जाता है, ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो उसको निकालते रहिएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि इनको जब बारिश होती है, आप एक पर्टिकुलर सेफ स्पेस पे आप इनको रखें, जिससे कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो और आपके प्लांट्स ख़राब ना हो। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे कुछ प्लांट्स थे वो ख़राब हो गए, वो हमारी गलती की वजह से हुए थे। और
गलती भी क्या, अब वहाँ पर कोई था ही नहीं, अगर कोई होता तो डेफ़िनेटली हम ऐसी गलती नहीं होने देते, बट स्टिल सॉरी फॉर दैट कि हमारी वजह से ये हुआ, क्योंकि ये हम अपने आप को ही ब्लेम करेंगे, क्योंकि हम प्लांट्स हमारे हैं तो ऑब्वियस है हम ही को उनकी केयर करनी चाहिए थी। तो उसके लिए सो सॉरी। एंड आप हमारे जेड देख सकते हो, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ जेड ऐसे थे जो बारिश की वजह से ख़राब हो गए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम वहाँ पर नहीं थे, तो उसी वजह से अब उसके बाद मैंने इनको फिर भी ठीक किया था। मैंने इनमें नीम ऑयल वगैरह स्प्रे किया था और इनको फिर मैंने रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि इसमें जो भी था एक्सेस वाटर इसमें आ गया था और वो निकल नहीं पाया था, क्योंकि हम वहाँ पे थे ही नहीं। तो अब उसके बाद हमारे सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो बहुत सही है। सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।